जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया था, आप लोग के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट चल रही थी, एक क्वेश्चन चल रही थी मन में आंसर के रिगार्डिंग कि उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को हुआ था और आंसर की ठीक अगले दिन यानी कि 22 मई को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। बात आती है आंसर के आने के बाद कितने मार्क्स में घटाव देखने को मिले, कितने लोग के मार्क्स में घटाव देखने को मिले, सेफ स्कोर क्या रहेगी। हम मेरे पास अभी 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा आ चुका है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जो लोग क्लेम कर रहे थे कि मेरा 90 बन रहा है, मेरा 90 क्वेश्चन सही हो पा रहा है या 90 मेरा अंक आ रहा है, वो 70 पा पहुँचे हैं। ये सभी के साथ हुआ। सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला है, चाहे वो 5 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो। सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला है। तो बात करते हैं उत्तर कुंज जाने के बाद सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, मेल फीमेल का कट ऑफ इस पर क्या देखने को मिलेगी, साथ में सभी कैटेगरी का कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर चैनल को पहले और विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी लेखपाल से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट के रिगार्डिंग। तो टोटल इसमें वैकेंसी 7,994 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग कह सकते हैं 8,000 के अप्रॉक्स में टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात किया जाए प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, तो इसमें लगभग 3,10,487 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए थे। शॉर्ट लिस्ट की अगर बात करें कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इस एग्जाम को लिए, तो लगभग 3,66,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था इस एग्जाम में बैठने के लिए, यानी पेयरिंग होने के लिए। वहीं अगर बात किया जाए कि टोटल एप्लीकेशन इसमें कितने भरे गए थे, तो लगभग 8,90,000, यानी कि आप अप्रॉक्स कर सकते हैं कि 9 लाख के अप्रॉक्स में इसमें टोटल एप्लीकेशन भरे गए थे इस परीक्षा फॉर्म के लिए। इनमें से 8,90,000 में से मात्र 3,66,000 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बाकी ये जानकारी आप सभी को पता ही होगा 21 मई वाले और 22 मई को, यानी कि 21 मई को आपका परीक्षा हुआ और 22 मई को आपका आंसर की जारी कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम 2022 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करेंगे। अगर तो जनरल के लिए 3,000 यानी कि 3205, ईडब्ल्यूएस के लिए 792, ओबीसी के लिए 2158, एससी के लिए 1669 और वहीं बात किया जाए एसटी के लिए 160 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये सारी डाटा अभी तक आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाईलाइट ऑफ एग्जाम को लेकर। देखिए, एग्जाम आपका जो हुआ था ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टाइप वाई क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया था और 100 नंबर का क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा गया था। ये बेसिक है जो हाईलाइट है आपके लिए। और वहीं टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय था, 120 मिनट का आपके लिए इसके एग्जाम का आपको समय दिया गया था। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं कैंडिडेट को यहाँ पर आकर किया। एग्जाम में जो आपका हुआ था उसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी थी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 90-95 अटैम्प्ट किए और बहुत सारे गलत भी हो चुके हैं। इसके कारण आंसर की आते हैं उनके मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं। यही मेन कारण हो जाता है कि अगर आंसर की आती है किसी भी एग्जाम को तो उनके मार्क्स में काफ़ी घटाव देखने को मिलती है। एग्जाम से निकलते उन्हें लगता है कि मेरा 95 से 90 तो पक्का सही ही होगा, 5 गलत हो सकता है, और फिर पता चलता है आंसर के आने के बाद कि 90 में से मात्र 95 से मात्र आपको 90 भी नहीं मिला, डायरेक्ट आप 70, 75 और 80 पर आप पहुँचे। ये सभी कैंडिडेट के साथ हो जाता है, इस सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, सभी कैंडिडेट के साथ ये होता है घटना। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो टोटल आपको क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे गए थे। मगर बात किया जाए टोटल आपका जो एग्जाम का पार्ट है वो टोटल 3 भागों में बांट दिया गया था। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 65 क्वेश्चन पूछे गए थे, 65 नंबर का। वहीं अगर हम बात करेंगे पार्ट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से अगर बात किया जाए तो इसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आपका पूछा गया था। वहीं पार्ट 3 में आपका यूपी जीके से प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। इससे अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात की कि 1 लाख कैंडिडेट में इन सभी का कितना मार्क्स एवरेज बन रहा है। वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस से लेकर तो इसमें 65 में से मात्र सभी का अगर बात किया जाए एवरेज स्टूडेंट का तो लगभग 54 से लेकर 56 अप्रॉक्स बन रहा है सभी के। वहीं अगर बात किया जाए पार्ट 2 में यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर में आप सभी को पता होगा 5 से 6 ऐसे प्रश्न थे जो सभी के बन रहे थे, यानी कि एवरेज जो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज अगर रखते हैं, उन सभी से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे थे। बाकी बात किया जाए 7 से 8 क्वेश्चन के लिए वो काफ़ी डीपली पूछे गए थे, जो काफ़ी हाईली एजुकेशन जो कंप्यूटर में रखे हुए उन वो भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता, या मेरा ओपिनियन नहीं है, आप सभी का ओपिनियन है।
ठीक है, आप सभी के रिव्यू के कारण और आप सभी के डाटा के अप्रोक्स पर ही आपको बताया जा रहा है। वहीं बात किया जाए इसमें से सभी के एवरेज जो है जो मार्क्स बन रहे हैं 7 से 8 नंबर इसमें बन रहे हैं। वहीं यूपी जीके से बात किया तो इसमें भी लगभग ऐसे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे कुछ और नहीं भी बन रहे थे। लगभग 50-50% का वेटेज आप इसमें रख सकते हैं। इसमें भी बात करें तो 12 से 14 नंबर इसमें भी बच्चों के बन रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का डाटा मेरे पास आया है, लगभग 1 लाख स्टूडेंट का मेरे पास डाटा है। और एक दो दिन में बात किया जाए तो 50,000 स्टूडेंट का और डाटा आने की संभावना बताई जा रही है। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, मेल है फीमेल है, कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी कि यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी करने वाले हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और भी कोई अच्छे जो किताब होंगे उनको टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी कम दाम में और काफ़ी कम अभी आपका समय भी है, उसमें आप खरीद सकते हो। यहाँ आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। इसमें सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से आपका टोटल डिफिकल्टी लेवल आपका बता रहे हैं। इसमें पार्ट ए की बात किया जाए तो मॉडरेट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट बी मॉडरेट टू हार्ड रहा, और पार्ट सी की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, या आप मॉडरेट भी कर सकते हो, ईजी से आप काट भी सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें भी उनका डाउट था कि ईजी है, ईजी टू मॉडरेट है, इसीलिए मैं आपको इजी टू मॉडरेट ही आपको यह बता दिया। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, लेकिन डाटा के अप्रॉक्स अगर बात किया जाए उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आपका मॉडरेट ही बताई जा रही है। आगे अगर हम बात करेंगे वो डाटा है जो आपको नोटिस में, यानी कि ऑफिशियल नोटिस का, इसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएगा कि किससे कितना क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जा रहा है, टाइम ड्यूरेशन भी आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। इसमें दो आपके भाग होते हैं, यानी कि दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपका पहला रिटन एग्जाम और सेकंड डीबी होता है। इसमें दो तरह का इसमें भी आपको कट ऑफ देखने को मिलता है, एक डीबी के लिए, एक फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो डीबी और फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा का अंतर नहीं, 3-4 का अंतर आपको देखने को मिलता है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ये जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है, यह आपको डीबी के लिए बताई जा रही है। इसमें आप +3 या +4 आप कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट का भी। वहीं बात करें मेल कैंडिडेट को लेकर, तक आप यूआर से हो तो 64 यानी कि 64 के अप्रॉक्स में बढ़ रहा है, आपका अंक आ रहा है तो आप सेफ हो। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अंकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपका अंक पता चल चुका होगा। आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ओबीसी की बात करें तो 62, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यूआर से 62, ओबीसी से 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53, एसटी 51 के अप्रॉक्स में आपका अंक बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना में आप डीबी के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। डीबी के लिए क्या क्या लगेगा, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे में आप अगर बात करो तो आपका जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट है लेटेस्ट अपडेट बनवा लीजिएगा। साथ में अगर आप किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे वो आधार कार्ड हो, आपके मार्कशीट हो, तो आप एफिडेविट साथ में अपना वो भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।